बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम तीसरी अफ्तारी की रेसिपी तैयार करेंगे जो कि बहुत ही आसानी से झटपट और बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी तैयार होती है। और इंशाल्लाह आप ये बनाएंगे तो आपको खाने में भी और आपको पकाने में भी बहुत मज़ा आने वाला है। और आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई भी डिटेल मिसिंग ना हो आपसे, तो आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले 700 ग्राम बॉयल आलू लेने हैं। आपने बहुत अच्छे से इसको बॉयल करना है और फिर इसके बाद आपने इसको कद्दूकश कर लेना है। और ये बहुत आसानी से इजीली हो जाते हैं। अच्छे से इसी तरह कद्दूकश कर लीजिएगा। एक बड़े बर्तन में आप ले लेना और इसके बाद हम अब इसका तड़का तैयार करेंगे। ऑयल लेंगे 2 टेबल स्पून और इसमें हम ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा आप सफ़ेद या काला ले सकते हैं और इसको अच्छे से भून लीजिएगा। अच्छे से भून लेने के बाद इसमें लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसकी खूब अच्छी सी भुनाई करेंगे। इस तड़के के बगैर आलू के कटलेट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। इसको अच्छे से भून लेंगे इसकी खुशबू आने तक। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और प्यारा सा कमेंट दीजिएगा। और इसके साथ ही अब हम 1 टेबल स्पून इसमें अजवाइन डालेंगे। अजवाइन ही इस रेसिपी की जान है, इसके बगैर ये कटलेट्स अच्छे नहीं लगते। आपने एक टमाटर अच्छे से काट के और 2 सब्ज़ मिर्च आपने इसमें डाल देना है और खूब अच्छे से फ्राई करना है। आपने इसकी भुनाई ज़्यादा नहीं करनी और साथ ही इसके 300 ग्राम आपने बॉयल चिकन डालना है। चिकन के आप रेशे रेशे कर लीजिएगा और खूब अच्छे से भून लेना है। चिकन को अच्छे से भूनने की वजह यह है कि चिकन में मौजूद जो कच्चापन की स्मेल आएगी वो नहीं आएगी आपके इस कटलेट्स में। और आपने इसको 2 से 3 मिनट आपने खूब भून लेना है। यकीन माने ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज रेसिपी है और आप इंशाल्लाह ज़रूर ये बनाएंगे। और इसी तरह अच्छे से आपने भून लिया है। भून लेने के बाद अब हम इसमें एक बड़ा प्याज अच्छे से चॉप करके डालेंगे और इसके साथ ही बंद गोभी 1 कप डाल देंगे। बंद गोभी को आपने लंबे लंबे काट लेना है और पतली करके काटनी है। और इसके साथ ही आपने शिमला मिर्च भी डाल देनी है और अच्छे से इसको मिक्सिंग करेंगे। अच्छे से मिक्स कीजिएगा, लेकिन इसको मीडियम लो फ्लेम पे आपने मिक्स करना है। और अब इसमें हम 1 चम्मच हल्दी और सूखा धनिया और इसके साथ ही कुटी लाल मिर्च डाल देंगे और खूब अच्छे से इसको पकाएंगे। आपने सुर्ख मिर्च का पाउडर नहीं डालना, आपने इसको कुटी हुई लाल मिर्च डाल देनी और इसके साथ ही हम नमक डाल देंगे और इसको अच्छे से दोबारा से मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें 2 चम्मच अचार मसाला डाल। अचार मसाला आपने मस्त डालना है, इसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी आता है। अगर आप में से कोई नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं। और इसके साथ ही 1 टेबल स्पून हम चाट मसाला डालेंगे और खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें कद्दूकश किए हुए आलू डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। माशाल्लाह से इस मिक्सचर की बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आने वाली है। लेकिन अभी हम इसमें क्या करने वाले हैं और क्या डालने वाले हैं ये तो आप वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कटलेट्स ये क्यों बहुत अच्छे बन रहे हैं चिकन कटलेट्स। तो आप ज़रूर साथ देखिएगा एंड तक। आलूओं को मिक्स करने के बाद ये हम अब क्या डाल रहे हैं, ये वो पानी है जो चिकन जिसमें हमने बॉईल की थी। और उस बॉईल चिकन में हमने मेथी, बड़ी इलायची और लौंग डाल के उसको बॉईल किया था। और फिर इस पानी में से लौंग और बड़ी इलायची हटा के आपने मेथी को रहने देना है और इसमें 2 टेबल स्पून आपने कॉर्नफ्लोर ऐड कर देना है। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद अब हम इसका क्या करेंगे, ये तो बहुत ही सरप्राइजिंग है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, अब हम इसी पानी को हम इस मिक्सचर में ऐड कर देंगे, आलू चिकन वाले मिक्सचर में। ये है ना मज़े के बाद ये इससे क्या होगा, इसके बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी और क्रीमी टेक्सचर्स में ये आलू कटलेट्स तैयार होंगे। मीडियम लो फ्लेम पे ही इसको मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे और ये पानी इसी में ही खुश्क हो जाएगा और ये बहुत अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाएगा।
माशाल्लाह से 4 से 5 मिनट में ही ये पानी खुश्क भी हो गया और बहुत ही अच्छा सा ये मिक्सचर तैयार हो गया है। इस मिक्सचर को आप इसी तरह तैयार करके हम साइड पे रख देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। 10 से 15 मिनट इसको ठंडा होने में लगते हैं और इसके बाद हम प्यारा सा पैन लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे और इसको हमने किस तरह से फ्राई करना है ये आप साथ साथ देखते रहें। इसी तरह आपने थोड़ा सा ऑयल डालना है और एक अंडा फेंट लेंगे और आपने इसके ऊपर कोई ब्रेड क्रम्स वगैरह कुछ भी नहीं लगाना और इसी तरह ही आपने इसको ऑयल के ऊपर रख देना है। डीप फ्राई नहीं करना आपने और इसको गोल्डन होने तक इसी तरह पकने देना है। एक अंडे में कम से कम 10 से 12 कबाब ये कटलेट्स तैयार हो जाते हैं। और इस अंडे में आपने कोई नमक कोई मसाला वगैरह कुछ भी नहीं डालना, आपने इसी तरह ही इसको पकाना है। लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक आप इसको पकाएंगे और इसके अब हम साइड चेंज कर देंगे। इसको उलट पुलट कर लें आप। माशाल्लाह से बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी ये बन गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लजीज ये आलू कटलेट्स तैयार हो गए हैं। और इसकी चटनी ये तो बहुत ही लाजवाब है। एक दही लेंगे आप और इसके अंदर सिर्फ आपने काली मिर्च डालना है और नमक डाल देना और इसके साथ ये कटलेट्स बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। ये देखें अंदर से ये क्रीमी क्रीमी टेक्सचर जा रहा है। ये देखें अब मुंह में जाते ही ये तो घुल ही जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।